हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया, ठीक है। डेप्रीसिएशन के लेक्चर आप लोगों ने एक्सेस कर लिए हैं। अभी तक आपने किसी भी लेक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को नहीं किया है, तो आज आप देख लेते हैं उसको। ठीक है जी, तो आज की बात को आप स्टार्ट करते हैं कहाँ से। एक सेकंड का छोटा सा ब्रेक देना, लेक्चर के स्टार्ट होते ही आज अपने को ब्रेक की ज़रूरत पड़ गई। और ठीक है, डन, काम बन गया बिगिनिंग में। तो सर आज का जो अपना लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड में अपना जो फर्स्ट टास्क रहेगा, इट विल बी अबाउट आवर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टडीमेट। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टडीमेट। सर जब हम सीए फाउंडेशन में बात कर रहे हैं, सीए इंटर में बात कर रहे हैं, स्टडीमेट के जो क्वेश्चंस है मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी एग्जामिनेशंस के अंदर। तो ठीक है, कंसीडर करते हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए। उन क्वेश्चन को करने के लिए अगर किसी नए कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी तो साथ में आप कंसेप्ट को भी ओवर कर देंगे, साथ में आप क्वेश्चंस को भी ओवर कर देंगे। और जो लगेगा रिलेटिवली ज़्यादा इजी है उस क्वेश्चंस को मैं छोड़ भी दूंगा आप लोगों के लिए एज एन होमवर्क, उसको टिक करवा के। तो देखें सर, जैसे ही अपने अपना चैप्टर नंबर 5 कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डेप्रीसिएशन स्टार्ट किया, वहां से आप लोग फाइंड आउट करेंगे क्या कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन पेज नंबर 5.9 पे है। और कंसीडर करें ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है। जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड ए मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2015 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹14 लाख एंड स्पेंट ₹1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। क्वेश्चन करवाने वाला नहीं है कि बंदा कहता है किसी भी 1 जुलाई को एक मशीनरी परचेज किया गया जिसका कॉस्ट था 14 लाख और हमने इसकी इंस्टॉलेशंस पे किया कितना, 1 लाख। चलो जी, पुराना कंसेप्ट है सर। जब भी हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसकी इंस्टॉलेशंस पे हमने जितना भी पैसा खर्च किया वो सर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो पॉइंट नंबर 1 इज दैट कि सर यहां से हमारी जो मशीनरी है वो एग्जैक्टली 15 लाख की हो जाएगी। उसके बाद जो आपको डेप लगाना है वो कितना लगाना है, 10% पर एनम ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। जो मेथड इस क्वेश्चन के लिए चूज किया गया है वो चूज किया गया है 10% SLM। और जो अकाउंट्स आपको क्लोज करने हैं वो आपको क्लोज करने हैं कहां तक, 31 दिसंबर तक। तो 2 साल के अकाउंट्स आपसे पूछे गए हैं कि प्रिपेयर अकाउंटिंग फॉर 2015 एंड 16। तो सर बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, करवाना तो नहीं चाहिए लेकिन चलो फिर भी कोई बात ना, 1 मिनट लगेगी, अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये रहा सर इस क्वेश्चन का मशीन अकाउंट जो हमने कल बनाना समझा था। दिस इज डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। कब मशीनरी परचेज की है सर, आपने 1 जुलाई 2015 को, आपने मशीनरी कब परचेज की है, 1 जुलाई 2015 को। टू बैंक अकाउंट। तो टोटल मशीन में हम जो डेबिट करेंगे सर वो डेबिट करेंगे 15 लाख। डन। और कोई ट्रांजेक्शन तो है नहीं, तो क्विकली बेसिस पे सर 2 अकाउंटिंग ईयर को क्लोज कर दो। 31 दिसंबर 2015 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। चलो जी, आपने कल एक बात नोटिस की थी क्या सर, 15 लाख की मशीनरी है, 10% करोगे तो कितना जाएगा, 1,50,000। लेकिन इन द ईयर ऑफ परचेज और इन द ईयर ऑफ सेल आपको क्या करना होता है, आपको करना होगा सर 15 लाख का 10% कितना, 1,50 और 6 महीने का सर। क्यों, मशीनरी जो परचेज की थी वो अपने कब परचेज की थी, वो अपने 1/7 को परचेज की थी। करंट ईयर में मशीनरी को यूज करते हुए अपने को केवल और केवल कितने महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं। तो बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी विल बी 14,25,000, टोटल 15 लाख। और यहां से भी कितना आ जाएगा, 15 लाख। यहां से भी कितना आ जाएगा जी, 15 लाख। 1 16 आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना हो जाएगा जी, 14,25,000। अगले साल भी कुछ नहीं हुआ तो 31 12 16 आएगा। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट लगेगा कितना, 1,50,000। और बाय बैलेंस सीडी हमारे पास आ जाएगा कितना, 14,25 में से अगर 1 लाख गया तो 13,25 और 50 गया तो कितना, 12,75,000। टोटल विल बी 14,25,000 और 14,25,000। तो यू कैन से वेरी वेरी इजी। अब से इस लेवल का कोई क्वेश्चन आएगा तो वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपको इन द होमवर्क सेशन अपना करना होगा। चलो जी फाइंड आउट करें। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है,
सेकंड क्वेश्चन क्या है सर? सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो इसमें कुछ नया क्या है? इसमें जो नया है, फर्म एक्वायर्ड मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2015 एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 14 लाख 1 लाख, वेरी सिंपल है। फर्म 10% लगाता है। बुक्स आर क्लोज्ड। हाँ, सॉल्यूशन एज पर WDV है, और सॉल्यूशन अगर एज पर WDV होगा तो हम यहीं से कर सकते हैं सर। ये तो सेम रहेगा, बस ये जो 14,25,000 का हमने लगा देते तो कितना लग जाता सर? 14,250 या 1,42,500 लग जाता। तो यही क्वेश्चन अगर आपको WDV से करना होगा तो भी नॉट ए बिग डील, हम नहीं कर रहे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3 से आप देखते हैं कि थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है सर वो किस मेथड का है। क्वेश्चन नंबर थर्ड से पहले आप एक बार स्पेस फ्री कर लें। हाँ जी, कंसीडर क्वेश्चन नंबर 3। मेसर्स आकाश परचेज्ड ए मशीनरी फॉर ₹10 लाख, estimated useful life and scrap value after 10 year were 10 year and ₹1,20,000 respectively. The machinery was put to use on 1/1/2010. Required so machinery account and depreciation account in the books for 2015. क्वेश्चन हमें क्या कहते हैं? क्वेश्चन हमें कहते हैं कि एक मशीनरी परचेज की गई है 10 लाख रुपए में। परचेज की गई है कितने रुपए में? 10 लाख रुपए में। पुट टू यूज, ठीक है ना? हो सकता है ना परचेज की डेट में और पुट टू यूज की डेट में डिफरेंस हो। खैर इस क्वेश्चन में ना हमें परचेज डेट नहीं बताया गया है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पुट टू यूज की डेट से हम क्या करते हैं, किसी भी मशीनरी का डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर देते हैं कि जब तक मशीन को पुट टू यूज नहीं किया जाता। पुट टू यूज का मतलब क्या है कि एक मशीनरी, एक एसी लगा लीजिए। चलो मान लीजिए हम दिसंबर के मंथ में है और हमने एक एसी परचेज कर लिया 20,000 का। ऑफ सीजन था, एसी को अगर लेकर हम देखते हैं तो क्या ऑफ सीजन था और हमने वो सस्ता मिल गया। 30,000 वाला एसी अगर हमें 20,000 रुपये में मिल गया, और अगर मैं उसको पुट टू यूज करता हूं कब? नेक्स्ट ईयर में। हम उसको पुट टू यूज करते हैं कब? 1 अप्रैल 2022 को। तो पुट टू यूज का डेट क्या है? 1 अप्रैल 2022, कि हमने उस एसी को यूज करना कब से स्टार्ट किया है सर? 1 अप्रैल 2022 से। तो 1 अप्रैल 2022 से पहले के जो भी खर्चे होंगे उस एसी के ऊपर, और क्या खर्चे हो सकते हैं सर? कंसीडर करें, जब तक कोई चीज पुट टू यूज नहीं की है तो क्या आप एसी की सर्विस करवाएंगे? क्या आप एसी को रिपेयर करवाएंगे? तो सर पुट टू यूज करने से पहले जो बेसिक एक्सपेंस हो सकता है वो हो सकता है इंटरेस्ट कॉस्ट, कि हो सकता है एसी आपने उधार पे लिया हो, पर मंथ उसका इंटरेस्ट जा रहा हो। तो इंटरेस्ट, ETC, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस है जो पुट टू यूज से पहले इनकर हो रहा है तो इट विल बी कैपिटलाइज्ड। चलो जी, हमें क्या करना है? हमारे लिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक एसेट्स परचेज किया 10 लाख रुपए में, पुट टू यूज किया 1/1/20 को। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? एस्टिमेटेड लाइफ इसका है सर 10 साल, और इसका जो स्क्रैप है वो कितना है? वो स्क्रैप है सर 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया? सो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द ईयर फॉर द ईयर 2015 बाय यूजिंग सम ऑफ डिजिट मेथड्स। तो आपको सर 2015 के लिए एक बनाना है मशीन अकाउंट और एक बनाना है क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट। फॉर्मेट क्लियर है सर? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सेम मैनर में सर यहां होगा क्या? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है जी, डन। क्या किया जाए? हमसे पूछा गया है सर 2015 के अकाउंटिंग। तो सर बंदा 5 साल तक की अकाउंटिंग कर चुका होगा, बस हमें कहीं ना कहीं से लोकेट करना है क्या कि 1/1/15 को उस मशीनरी का बैलेंस कितना था। 2010 में पुट टू यूज है तो 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014 सर 5 साल का डेप ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। बोलो हाँ या ना? 5 साल का डेप क्या है?
ऑलरेडी प्रोवाइडेड है सर इस क्वेश्चन में। 5 साल का डेप आप पहले ही लगा चुके हैं, आपको केवल और केवल छठे साल का डेप लगाना है। अब आप कंसीडर करें सर 5 सालों में आपने कितना डेप लगाया होगा। मेथड का नाम क्या है, सम ऑफ डिजिट ईयर मेथड। तो आप जहां तक मुझे ध्यान है ना, आप उसमें क्या करते थे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, कुछ आप इस तरीके से करते थे। टोटल आपने इसका किया सर 1 3 6 10 15 21 28 36 45 और कितना 55, टोटल विल बी 55। सर अब हमें क्या करना होगा, 5 सालों का डेप लग चुका है तो क्यों ना मैं इकट्ठा ही लगा दूं डेप फॉर ऑल द 5 ईयर। हम क्या लगा रहे हैं यहां पर, डेप्रीसिएशन फॉर पास्ट 5 ईयर्स, कि 5 सालों के लिए हमने इन पास्ट कितना डेप लगाया होगा। सर हमने डेप लगाया होगा, याद है आपको, रिवर्स हमें आना था, पहले साल का डेप, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का और 5वें साल का। सर 10 और 9 19 और 8 27 और 7 34 और 6 40, यानी हम 40 आउट ऑफ 55 इनटू क्या सर, डेप कितना लगाना है। डेप हमें लगाना है कि 10 लाख का मशीनरी है और स्क्रैप वैल्यू कितना है 1/20, तो टोटल डेप कितना लगाना था 8,80,000। टोटल डेप्रीसिएशन 10 सालों में कितना लगाना है 8,80,000, और उसमें से जो हम लगा चुके हैं वो लगा चुके हैं कितना 40 आउट ऑफ 55। तो सर आज तक जो डेप लग चुका है, क्या आप सर इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल कर सकते हैं। 880 40/55 दैट इज 6,40,000, 6,40,000। तो आज तक हम जो डेप लगा चुके हैं वो लगा चुके हैं कितना 6,40,000। और बड़े जादू की बात है क्या कि अगर 10 लाख की मशीनरी लेके मैं 5 सालों में 6,40,000 का डेप लगा चुका हूं, तो सर ये बैलेंस मुझे कितना दिख रहा होगा, ये बैलेंस मुझे 3,60,000 दिख रहा होगा। आप लोग एक बार और मेक श्योर कर ले। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन हमें फ्रॉम वेरी बिगिनिंग करना होता है, तो कई बार हमें आसान साउंड होते हैं कि क्वेश्चन को सर बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है, लेकिन इस बंदे ने क्वेश्चन हमसे सीधा जो स्टार्ट किया है वो 6th ईयर से स्टार्ट किया है कि छठे साल का अकाउंट सब बना के दिखा दो। तो सर पहले 5 साल का डेप ये ऑलरेडी लगा चुका होगा, उसने जो डेप लगाया होगा वो स्टेप बाय स्टेप लगाया होगा। पहले साल 10/15, फिर 10/55, 9/55, 8/55, 7/55, 6/55। लेकिन अब हमें सर उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे सर, ये रहा पहले 5 सालों का डेप्रीसिएशन, दैट इज 40 आउट ऑफ 55 इंटू 8,80,000 इज इक्वल टू 6,40,000। तो सर 6,40,000 अगर डेप लग चुका है तो बैलेंस कितना होगा 3,60,000। और 31 दिसंबर 16 पे हम क्या करेंगे, हम डेप्रीसिएशन और लगा देंगे। कौन से साल का सर 6th ईयर का। और व्हाट विल बी द डेप ऑफ द 6th ईयर, 6th ईयर का डेप होगा सर ये वाला, दैट इज 5 आउट ऑफ 55 इंटू 8,80,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 80,000। तो दिस डेप विल बी 80,000 और बाय बैलेंस जो हमारे पास रह जाएगा वो रह जाएगा कितना 2,80,000। टोटली हो जाएगा सर 3,60,000 और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 3,60,000। ठीक है। उसके बाद एक अकाउंट मुझसे और पूछा गया था, एक अकाउंट मुझसे पूछा गया था, वो पूछा गया था डेप्रीसिएशन अकाउंट। तो डेप अकाउंट में मुझे कुछ नहीं करना, 31/12/16 को डेप लगा है तो बाय मशीनरी अकाउंट कितना 80,000 और इसी तारीख को वो चला जाएगा कहां पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। तो बाय प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना 80,000। डन हो गई सर ये वाली बात। चलो जी, तो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे इलस्ट्रेशन से हमें रिसीव हुआ है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 एक नया पॉइंट यहां पर था कि सम ऑफ डिजिट ईयर मेथड का पहला क्वेश्चन था जो हमने किया है। ठीक है जी, ठीक है। तो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अपने पास सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्लास में है मेरी स्टडी मेट के अकॉर्डिंग एन्युटी मेथड का। एन्युटी मेथड इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो अभी ना आप अकॉर्डिंग टू रेलिवेंसी इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, शायद आपको ध्यान और शायद आपको ना भी हो, क्योंकि आपकी याददाश्त एक्चुअली थोड़ी कमजोरी है इन मामलों में ना। चलो जी, जो 5th क्वेश्चन है वो है अबाउट सिंकिंग फंड मेथड। दिस इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो सर हम इसको भी नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 भी सर उसी बात के ऊपर डिपेंड है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम नहीं कर रहे हैं। वाह सर, देखो 3 किए और 3 अपने आप हेल्प हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर आपको मिलेगा, पेज नंबर आपको मिलेगा ये 5.18 के अकॉर्डिंग।
देखिए क्या क्वेश्चन है ये। तो मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर ₹30 लाख हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग ऑफ 24,000 आवर्स। मशीन का जो कॉस्ट है वो है सर 30 लाख। मशीन का जो लाइफ है वो है 24,000 आवर्स। सर ये वाली बात देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन शुड बिलोंग टू मशीन आर मेथड्स। डेप्रीसिएशन निकालने का एक मेथड था कॉल्ड एज मशीन आर मेथड। सर उस मेथड से का क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹2 लाख। जो स्क्रैप वैल्यू एक्सपेक्टेड है आपका वो कितना है, वो आपका है 2 लाख। और एंटीसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स इज एज फॉलो। सर जो स्क्रैप इस क्वेश्चन में हो सकता है वो हो सकता है कितना, 2 लाख। तो सर हम डेप निकाल लेते थे। डेप निकालने के लिए ना जो फॉर्मूला है वो तो बड़ा कॉमन है, कॉस्ट माइनस लाइफ डिवाइड बाय स्क्रैप। कॉस्ट इस क्वेश्चन में है सर 30 लाख, माइनस स्क्रैप कितना है 2 लाख, डिवाइड बाय लाइफ कितनी है सर 24,000 आवर्स। तो 28 लाख डिवाइड बाय 24,000 आवर्स, 28 लाख डिवाइड बाय 24,000। और एंटीसिपेटेड पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशंस आपको गिवन है सर, वो कितना गिवन है आप चेक करें। पहले 3 साल, यहां से आप आंसर निकाल सकते थे पर आर में भी, लेकिन चलो शायद मुझे नहीं लगता ये पूरा जा रहा है, इसीलिए हमने 28 लाख डिवाइड बाई 24,000 जो भी आंसर आएगा पर आर सर मेरा उतना डेप्रीसिएशन लग जाता है। और बंदा हमें क्या इंस्ट्रक्ट करता है कि पहले 3 साल हमने चलाया है, पहले 3 साल हमने चलाया है 3000 पर आर, टोटल 9 हो गया ना। और उसके बाद सर हमने 4 to 6 इसको किया है 2600 पर आर। और उसके बाद 7 to 10 हमने इसको किया है 1800 पर आर। 7 to 10 हमने इसको यूज किया है 1800 पर आर। एक बार चेक करें रफली कि क्या ये 24 हो जाएगा। पहले 3 साल 3-3 हजार तो 9000 हो जाएगा, अगले 3 साल 2600 तो ये 7800 हो जाएगा, अगले 4 साल 1818 तो ये 7200 हो जाएगा। तो टोटल ये 24,000 आवर्स आ रहा है, ठीक है। निकालना क्या है, डिटरमाइन द एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आर मेथड्स। तो पहले 3 साल के लिए हमारा जो डेप्रिसिएशन होगा वो क्या होगा, हमारा डेप्रिसिएशन कुछ ऐसा होगा कि टोटल हम चला सकते हैं 24,000 आवर्स और हमने चलाया है कितना 3,000 आवर्स, और इनटू कितना सर 28 लाख, इनटू कितना 28 लाख। टोटल मेरी मशीन की जो लाइफ है वो कितनी है 24,000 आवर्स। मैं हर साल उसको चलाता हूं कितना 3,000 आवर्स इंटू 28, तो शायद से 3,50,000 पर एनम। पहले 3 सालों के लिए हमारा जो डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा सर, वो आएगा 3,50,000। उसके बाद फॉर नेक्स्ट 3 ईयर के लिए सर हमारा जो कंजप्शन है वो कम हो गया, कितना रह गया है 2600 डिवाइड बाई 24,000 इंटू 28 लाख इंटू कितना 28 लाख। तो 24,000 में से केवल और केवल 2600 पर एनम इंटू 28 लाख। जिसे मैंने आंसर देख के लिखा है यहाँ से, क्योंकि ना कैलकुलेशन में टाइम जाने वाला है और कुछ भी नहीं। 3,03,333। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा वो होगा फॉर लास्ट 4 ईयर हमारा जो डेप होगा वो कितना होगा 1824 इंटू 28 लाख इंटू कितना 28 लाख। तो ये भी मैं सीधा सा आंसर देख के ही लिख रहा हूं कितना 2,10,000 पर एनम। तो ये था सर मेरा मशीन आर मेथड्स कि आप ये देखें टोटल कितना लाइफ है आपका और आप किस साल कितना यूज कर रहे हैं इनटू टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट, इनटू क्या टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट, इनटू क्या सर टोटल डेप्रिसिएबल अमाउंट्स। तो ये था मेरा सर क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल इसी से सिमिलर, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता सर हमारे पास एक मेथड और होता था जिसका नाम होता था यूनिट प्रोडक्शन मेथड। जिसका नाम क्या होता था यूनिट प्रोडक्शन मेथड। सर एक क्वेश्चन हमारे स्टडी मेट में है तो हम कर लेते हैं। इन चीज़ों को हम ये नहीं कह सकते कि इररिलेवेंट है। सर एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आना है और वी कैनॉट से कि कौन सा क्वेश्चन आ जाए सर,
यूनिट प्रोडक्शन मेथड। आपको लास्ट टाइम का एग्जाम ध्यान भी होगा, लास्ट टाइम के एग्जाम में हमसे क्या पूछा गया था, एक्सप्लेन 5 to 6 मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, ये सारी बातें अगर हमें वहां पर आती होगी तो बड़े आराम से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं कि व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। करेक्ट कंसीडर एग्जाम्पल नंबर 8 को, ए मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹20 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर और स्क्रैप वैल्यू कितना 2 लाख। तो मशीनरी का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो है 20 लाख, लाइफ जो है वो है 10 ईयर और स्क्रैप वैल्यू जो है वो है केवल 2 लाख, वो है केवल कितना 2 लाख। और एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। हमारी मशीन जो है वो प्रोडक्शन कर देगी कितना 1,50,000 यूनिट इन टोटल लाइफ, इन टोटल लाइफ। तो क्या मैं डेप निकाल सकता हूं पर यूनिट? यस सर, फॉर्मूला वही, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। कॉस्ट कितनी है मेरे पास 20 लाख, माइनस स्क्रैप कितने हैं 2 लाख, डिवाइड बाय लाइफ कितनी है 1.5 लाख यूनिट, डिवाइड बाय लाइफ कितनी है 1.5 लाख यूनिट। 20 लाख माइनस 2 लाख 18 लाख, 18 लाख डिवाइड बाय 1.5 लाख, शायद से 12 रुपए पर यूनिट, शायद से 12 रुपए पर यूनिट। तो हमें यह बात समझ आती है यहां से कि आप सर 1 यूनिट बनाओ और आपकी मशीन की जो वैल्यू है वो 12 रुपए से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। प्रोडक्शन पैटर्न देखें आप, प्रोडक्शन पैटर्न क्या है, ये कहता है पहले 3 साल हमने जो यूनिट्स बनाई है वो बनाई है 1200 यूनिट पर ईयर। पहले 3 साल जो हमने यूनिट बनाई है वो बनाई है 1200, अरे कहां से 12 आ गया, पहले 3 साल जो हमने यूनिट बनाई है सर वो बनाई है 20,000 यूनिट, वो हमने बनाई है 20,000 यूनिट पर ईयर। तो ठीक है सर 20,000 इंटू 12 कर दो, 2,40,000 पर ईयर क्या आ जाएगा सर, डेप आ जाएगा। भाई अगर आप हर साल आप यूनिट बना रहे हो कितनी 20,000, तो 20,000 इंटू 12, 20,000 यूनिट इंटू 12 कर दो। आपको पता है ना 1 यूनिट का डेप्रिसिएशन कितना है 12 रुपए। अब 1 यूनिट का डेप्रिसिएशन अगर 12 रुपए है तो 20,000 इंटू 12 2,40,000 पर ईयर आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 4 to 7 आपका प्रोडक्शन पैटर्न कैसा रहा, 4 to 7 आपका प्रोडक्शन पैटर्न रहा 15,000 यूनिट पर ईयर। तो सर 15,000 इंटू 12 1,80,000 पर ईयर का क्या आ जाएगा मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। उसके बाद 8, 9, 10 में आपका प्रोडक्शन पैटर्न कैसा रहा, 8, 9, 10 में आपने सर 10,000 यूनिट बनाई 12 रुपए के अकॉर्डिंग, 1,20,000 पर ईयर क्या आ जाएगा डेप आ जाएगा। तो सर ये दोनों जो मेथड हैं मशीन आर मेथड और यूनिट प्रोडक्शन मेथड क्वाइट सिमिलर हैं एक दूसरे से, फॉर्मूला बड़ा कॉमन है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ। बस लाइफ जो है ना वो कभी आवर्स में गिवन है और कभी वो यूनिट्स में गिवन है। डन सर, मूव किया जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। स्पीड थोड़ी सी हायर साइड पे हो सकती है लेकिन यू कैन अफोर्ड, यू कैन अफोर्ड। एग्जांपल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहते हैं, डिप्लेशन मेथड। ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सर कभी कभी हमारी जो एसेट्स होती है वो वेस्टिंग एसेट्स होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उससे कुछ एसेट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसका वैल्यू कम होता जाता है। ऐसे वैसे एसेट्स के लिए सर हमें डिप्लेशन मेथड यूज करना चाहिए। कंसीडर ये मेथड हमें क्या कहता है, मैसर सूर्या टुक लीज ऑफ ए क्वेरी ऑन 1/1/2013 फॉर ₹1 करोड़। ठीक है ना, 1 करोड़ रुपए का आपने सिस्टम परचेज किया। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है 1 करोड़ और टोटल मिनरल उसमें कितने हैं, टोटल मिनरल आपके पास है उसमें 2 लाख टन, 2 लाख टन। तो आप कह सकते हो 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख, 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख 50 रुपए पर टन। आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो कितना होगा 50 रुपए पर टन। ठीक है जी बात। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ द डिप्लेशन मेथड। एक्सट्रैक्शन पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं 3 सालों का, 13, 14, 15 का, सो द क्वेरी लीज अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो जी, ठीक है जी, डन। कंसीडर कीजिए। तो आप क्या क्या एंट्री करें, 1 जनवरी 2013 को
एक 2013 को हमने इस लीज को परचेज किया और कीमत कितना था 1 करोड़, कीमत कितना था 1 करोड़। उसके बाद क्या हुआ 2013 में जो आपका मिनरल एक्सट्रैक्टेड था वो था केवल 2000 टन, वो था केवल कितना 2000 टन। तो 2013 के लिए आपका जो डेप्रीसिएशन होगा वो होगा केवल और केवल कितना 1 लाख। तो हमें करना क्या है सर, वही 31/12/13 को हमने यहां डेप लगाना है बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट कितना 1 लाख, और जो बाय बैलेंस होगा वो होगा कितना 99 लाख। उसके बाद 1114 जो हमारे पास बैलेंस बीडी था वो कितना था, वो था सर 99 लाख, और 31/12/14 पे हम जो डेप लगाएंगे वो कितना लगाएंगे 14 में देखिए हमारा एक्सट्रैक्शन पैटर्न कितना था, हमने वहां से 10,000 टन 2014 में हमने वहां से 10,000 टन इंटू 50 5 लाख का मिनरल्स क्या कर लिया एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो डेप्रीसिएशन विल बी 5 लाख और $99 लाख। उसके बाद सर 1/1/15 को हमारे पास जो बैलेंस था वो था 94 लाख, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमारा जो एक्सट्रैक्शन पैटर्न था वो कितना था 15,000 टन। तो सर 2015 का जो डेप हमारे पास होगा वो होगा 15,000 टन इंटू 50 दैट इज 7,50,000। तो यहां आ जाएगा सर 31 दिसंबर 2015 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 7,50,000 और बाय बैलेंस सीडी विल बी 94 माइनस 8 किया तो 86, 50 प्लस कर दिया तो 86,50,000। सर दिस इज आवर लीज अकाउंट, दिस इज आवर लीज अकाउंट कि 1 करोड़ का था, जैसे जैसे उसमें से मिनरल एक्सट्रैक्ट होंगे वैसे वैसे उसका जो वैल्यू है वो क्या होता जाएगा सर, वो डाउन होता जाएगा। ठीक है जी, इट वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 को कंसीडर करें, और जब आपने क्वेश्चन नंबर 10 को कंसीडर किया तो टॉपिक मुझे उससे पहले जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, क्या कि प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑब्लिक डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। चलो जी, ऐसे क्वेश्चंस हमने कल के लेक्चर में कवर किए थे, हम चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन चलो कोई बात ना, एक क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं। ठीक है, कल आपने जो क्वेश्चंस किए थे वो अपने बनाए हुए क्वेश्चंस थे, आज वैसा ही क्वेश्चन आपको बुक के हेल्प से गिवन है। तो कंसीडर करें क्वेश्चन क्या है। ए फर्म परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2015 सर्टेन मशीनरी फॉर 5,82,000। 1 जनवरी 2015 को आपने एक मशीन खरीदी 5,82,000 का और स्पेंट ₹18,000 ऑन इट्स इरेक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि 1/1/15 को हमने एक मशीनरी परचेज की जिसका कीमत कितना है, जिसका कीमत है कितना 6 लाख। उसके बाद ऑन जुलाई 1 2015 इसी साल 1 जुलाई को एक मशीनरी और ले ली, इसी साल 1 जुलाई को हमने दूसरी मशीन और ले ली जिसका कीमत कितना है केवल 1,50,000 और सॉरी 2 लाख। उसके बाद 1/7/15 के बाद 1 जुलाई 2016 को मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी हैविंग बिकम ऑब्सोलेट और वाज ऑक्शन्ड फॉर ₹3,86,000। 1 जुलाई 16 को हमने अपनी पहली मशीन सेल कर दी सर 3,86,000 में। 1 जुलाई 2016 को हमने अपने पहली वाली मशीन सेल कर दी 3,86,000 में। एंड ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वाज परचेज्ड, ऑन द सेम डेट फ्रेश मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर ₹4 लाख। और आपको करना क्या है, आपको जो करना है डेप्रीसिएशन वाज प्रोवाइडेड फॉर एनुअली ऑन 31 दिसंबर। जो डेट है वो क्या है 31 दिसंबर। मेथड जो है वो चेक कर लेते हैं, रेट 10% है और मेथड क्या है आपका रिटर्न डाउन वैल्यू, मेथड क्या है आपका WDV। चलो कल आपने वैसे भी इसका थोड़ा सा कम प्रैक्टिस किया था। तो 31/12 तो आपके सर जो 3 अकाउंट्स बनेंगे, पहला 31 दिसंबर 15 तक, फिर 31 दिसंबर 16 तक, फिर 31 दिसंबर
16 तक ही बनेगा, बस 2 ही साल के अकाउंट्स है ना, क्योंकि 17 का तो इसने अपने पास कोई भी डाटा नहीं दिया, तो सर 2 ही साल का अकाउंट्स बनाने हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये रहा हमारे पास क्या, मशीनरी अकाउंट। चलो जी, कंसीडर सबसे पहले 1/1/15 को क्या हुआ, आपने पहली मशीनरी परचेज की और जिसका जो वैल्यू है वो कितना है, जिसका वैल्यू है 6 लाख। उसके बाद हमारा पहला जो फोकस शिफ्ट हो गया, पहली एंट्री करते ही सर वो शिफ्ट हो गया 31 दिसंबर 2015 की तरफ। क्या 31 दिसंबर 2015 पे पहुंचने से पहले कोई ट्रांजैक्शन हुई? हाँ जी सर, हमने 1/7/15 को एक मशीनरी और परचेज कर ली टू बैंक अकाउंट करके हमने दूसरी मशीन परचेज कर ली और जिसका जो कीमत है वो कितना है, वो है 2 लाख। अब चेक करें क्या 2015 में और कोई ट्रांजैक्शन हुई? नहीं हुई। अगर जब कुछ नहीं होता तो हमें पता है क्या, तब ईयर एंड होता है बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। पहली मशीन दूसरी मशीन, 6 लाख की मशीन है, 10% डेप लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। पूरा साल हो गया ना यूज करते हुए? हाँ जी, पूरा साल हो गया। दूसरी मशीन 2 लाख की है, 10% डेप लगाओगे 20,000, महीने केवल 6 हुए हैं तो इसीलिए डेप कितना आ जाएगा, 10,000। और जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, बैलेंस हमारे पास बचेगा सर, पहली मशीन 6 लाख माइनस 60 540 और दूसरी मशीन 2 लाख माइनस 10 कितना, 190। टोटल यहां से आप कर सकते हैं कितना हो जाएगा जी, 8 लाख। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में अभी तक हमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी। खैर आप लोग देखें स्टडी मेट के जो क्वेश्चन है ना, उनका जो लेवल है तो क्वाइट ईजियर साइड पे है। चलो फिर भी करना हमारा फर्ज था एक बार के लिए। टू बैलेंस BD, पहली मशीन सर 540 की है और दूसरी मशीन हमारे पास 1,90,000 रुपए की है। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, 7 महीने बाद पहली मशीन सेल कर दी हमने 386 में। 7 महीने बाद पहली मशीन हमने सेल कर दी तो आप उसका डेप लगाएंगे, आप उसका पैसा लिखेंगे, सेल प्रोसीड्स कितना है, तो बाय बैंक अकाउंट कितने में बेची है सर, हमने बेची है 3,86,000 में। वो मशीन हमने बेची है सर 3,86,000 में। ठीक है, डेप्रीसिएशन आप और कंसीडर कर लें कि डेप कितना लगना चाहिए सर, 10% है तो 10% है तो 5,40,000 का 10% 54,000 और 6 महीने का करोगे तो कितना आ जाएगा, 27,000। कितना आ जाएगा जी, 27,000। और रिमेनिंग आपको लॉस हो गया कि सर 386 और 27 यहाँ से हुआ ये 4,13,000। मशीन था 540 का, 540 में से दोनों माइनस किए 413, तो सर लॉस आ गया कितना, 1,27,000। उसके बाद ऑन द सेम डेट अनदर मशीनरी वाज परचेज्ड, इसी तारीख को सर आपने एक मशीनरी और ले ली टू बैंक अकाउंट करके, मशीन नंबर 3rd, और ये मशीनरी आपकी कितने की है, 4 लाख की। तो इधर क्या होगा सर, अब 31/12/16 आएगा और कोई ट्रांजैक्शन तो क्योंकि हुई नहीं, और जब कुछ नहीं होगा तो ईयर एंड होगा, और ईयर एंड पे क्या आ जाएगा, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट दूसरी मशीन पे और तीसरी मशीन पे। दूसरी मशीन सर 1,90,000 की है, 1,90,000 का 10% 19,000। तीसरी मशीन आपने 4 लाख की ली है लेकिन इसी साल ली है, तो आप चेक कर लें 4 लाख का 10% 40,000, 6 महीने हुए हैं तो कितना 20,000 बाय बैलेंस CD। एक 90 वाली मशीन सर बच गई होगी 1,71 की, 4 लाख वाली मशीन बच गई होगी सर 3,80,000 की। टोटल मैं यहां से कर देता हूं 540 और 1,90 यानी 730 और 4 यानी 1130 यानी 11,30,000। आपने क्वेश्चन को पैकअप आप कर रहे हो तो आप ना उसको यहां पर 1,17 को जरूर निकाल के दिखाएं टू बैलेंस BD, और अब आपको ना अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, टोटल आप कर दें 380 और 1,71 यानी 538 और 17,55 यानी 5,51,000। तो ये बैलेंस सर हमारे पास कितना है, 5,51,000। इसी बात के साथ हमारा ये क्वेश्चन ओवर हुआ, जो कि हमारा एक आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले है नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आ रहा है क्या, नेक्स्ट कंसेप्ट कर लेते हैं, साथ में इस क्वेश्चन को भी आप कर देंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है सर चेंज इन द मेथड ऑफ द डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट कंसेप्ट हमें जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है चेंज इन द मेथड ऑफ द डेप्रीसिएशंस। ठीक है जी, तो क्या सर हम चेंज कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो एराइज ही ये होता है। ये क्वेश्चन आपने क्यों एराइज किया? क्योंकि सर एक प्रिंसिपल हम देखते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। उस प्रिंसिपल ने हमें क्या अलो किया है, उस प्रिंसिपल ने हमें कहा है क्या कि सर वन शुड रिमेन कंसिस्टेंट इन एडॉप्टिंग द वेरियस मेथड एंड पॉलिसी ऑफ द अकाउंटिंग। कि सर आप अगर एसएलएम लगा रहे हैं तो आप एसएलएम लगाएं, आप मशीन आर मेथड लगा रहे हैं तो हर साल क्या लगाएं, मशीन आर मेथड लगाएं, ठीक है ना, और आप कंसिस्टेंट रहें। लेकिन फिर हमने उसी कंसेप्ट में देखा क्या कि सर देयर आर वेरियस सिचुएशंस जहां पर मुझे अपनी कंसिस्टेंसी को तोड़ना पड़ सकता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करने के लिए, वेरियस लॉ को कंप्लाई करने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की बातों को, प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए। वी कैन चेंज इन द मेथड ऑफ द डेप्रीसिएशंस। ठीक है जी, चेंज इन द मेथड ऑफ द डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी साल से मैं अपने क्वेश्चंस को करते हुए अपने मेथड को क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। कंसीडर करें एक छोटा सा एग्जांपल, कंसीडर करें क्या एक छोटा सा एग्जांपल कि हमने एक मशीनरी परचेज की 1/1/2010 को 1 लाख रुपए की, और हमने उसके ऊपर 3 साल डेप लगाया, और फोर्थ ईयर के मिडल में जो हमें 10% एसएलएम लगा रहे थे हमने 2010 में लगाया एसएलएम, 2011 में लगाया एसएलएम, 2012 में लगाया क्या एसएलएम, 2013 में भी डिसाइडेड कि सर हम डब्ल्यूडीवी के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं, हम डब्ल्यूडीवी के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं। अब जो हम चेंजेस करते हैं ना, चेंजेस वो 2 इफेक्ट से होते हैं। एक होता है विद प्रेजेंट इफेक्ट, एक होता है विद प्रेजेंट इफेक्ट, और एक होता है विद रेट्रोस्पेक्ट। यानी एक बात तो क्या कि सर हम प्रेजेंट इफेक्ट से चेंज कर देते हैं। भाई 3 सालों से आप एसएलएम पे जा रहे हैं तो क्या हुआ होगा, आपने 1 लाख का मशीनरी लिया, पहले साल का डेप लगाया होगा 90 कर दिया होगा, अगले साल का डेप लगाया होगा तो 80 कर दिया होगा, अगले साल का डेप लगाया होगा तो आपने उसको क्या कर दिया होगा सर 70 कर दिया होगा। फोर्थ ईयर में अब एसएलएम पे ना जाकर आप कहां जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं सर डब्ल्यूडीवी के ऊपर। तो सर 70,000 का 10% 7,000 लगाओ, और बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बच जाएगा 63 बच जाएगा, और अगले साल फिर 6300 लग जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, ये देखिए एसएलएम था पहले साल, ये एसएलएम था दूसरे साल, ये एसएलएम था तीसरे साल, और ये डब्ल्यूडीवी हो गया हमारा कौन से साल, चौथे साल। ये हमारा डब्ल्यूडीवी हो गया क्या फोर्थ ईयर। तो दिस इज द चेंज इन मेथड विद प्रेजेंट इफेक्ट। सर चल रहा था 3 सालों से एसएलएम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, 1 लाख से 90 पे पहुंचे, 90 से 80 पे पहुंचे, 80 से 70 पे पहुंचे, और फोर्थ ईयर हमने डिसाइड कर लिया क्या कि डब्ल्यूडीवी को प्रेफर करते हैं। तो सर 70,000 के अकॉर्डिंग 7,000 लग जाएगा 63,000। ठीक है, सेकेंड टाइम अपोजिट कर लेते हैं। अगर हम 3 साल से क्या लगा रहे हैं डब्ल्यूडीवी, 3 साल से क्या लगा रहे हैं डब्ल्यूडीवी, और फोर्थ ईयर हमने डिसाइड किया है क्या कि हम एसएलएम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। हम कहां शिफ्ट हो जाते हैं, हम एसएलएम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा सर, अगर मैं पहले साल डब्ल्यूडीवी लगाऊं तो मैंने डेप कितना लगाया होगा 10,000, बात आ गई होगी कितनी 90। सेकेंड ईयर में फिर डब्ल्यूडीवी लगाता हूं तो मैंने डेप लगाया होगा कितना 9, बात आ जाएगी कहां पर 81,000। थर्ड ईयर मैंने फिर डब्ल्यूडीवी लगाया, थर्ड ईयर मैंने फिर डब्ल्यूडीवी लगाया, तो बात कहां आ जाएगी सर, बात आ जाएगी 8,100, तो 72,900, 72,900।
अब फोर्थ ईयर क्वेश्चन हमसे डिमांड करते हैं क्या कि हम शिफ्ट होना चाहते हैं फ्रॉम WDV टू SLM, और जबकि जो रेट है वो कितने परसेंट है सर, वो 10% है। तो फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख का 10%, 10,000 डेप लगाना क्या कर देंगे सर, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दिस इज चेंज कि हम अपने मेथड से चलते चलते सर क्या कर लेते हैं, अपने काम करने के तरीके को चेंज कर लेते हैं, और चेंज करना हमें अलाउड है डिपेंडिंग ऑन द वेरियस सिचुएशंस, और वी कैन चेंज। तो सर एक क्वेश्चन हमारे स्टडी मेट में है, रेट्रोस्पेक्ट इफेक्ट की बात अपन नहीं कर रहे हैं, अभी अपन ने केवल और केवल किसकी बात की, प्रेजेंट इफेक्ट की अपन ने बात की। तो कंसीडर कीजिए एक एग्जांपल है, थोड़ा ठीक एग्जांपल है स्टडी मेट के अकॉर्डिंग, और हम इसको क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है जी, कंसीडर मैसेज अंशुल कमेंस्ड ए बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2011। आपने 1 जनवरी 2011 को 1/1/2011 को एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है बात। उसके बाद व्हेन दे परचेज्ड प्लांट एंड मशीनरी फॉर ₹7 लाख, इस पर्टिकुलर डेट पे आपने एक प्लांट एंड मशीनरी नंबर 1 परचेज किया फॉर ₹7 लाख, डन। उसके बाद they adopted a policy of charging depreciation at 15% per annum on WDV basis, और आपने जो डेप लगाना स्टार्ट किया वो क्या स्टार्ट किया, 15% WDV। उसके बाद एंड ओवर द इयर्स दे परचेजेस ऑफ द प्लांट्स हैव बीन, इन्होंने इतने सारे प्लांट और परचेज कर लिए, 1/1/12 को 150, 1/1/12 को प्लांट एंड मशीनरी नंबर 2 परचेज कर लिया 150, 1/1/15 को आपने प्लांट एंड मशीनरी नंबर 3 परचेज कर लिया फॉर ₹2 लाख, ₹2 लाख। ठीक है ना जी। 1/1/11 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, उस दिन आपने 7 लाख का प्लांट ले लिया, 1/1/12 को आपने 150 का ले लिया, 1/1/15 को आपने 2 लाख का ले लिया। ठीक है, ऑन 1/1/2015 इट वाज डिसाइडेड, 1/1/15 को आपका जो डिसीजन हो गया 15% WDV से वो हो गया चेंज, और सर वो शिफ्ट हो गया हमारा ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, ऑन स्ट्रेट लाइन, चेंज टू स्ट्रेट लाइन बेसिस, और वो भी वहां पर उन्होंने लाइफ जो असेस्ट किया है वो कितने साल है, रिमेनिंग लाइफ 6 ईयर, रिमेनिंग लाइफ 6 ईयर। ठीक है जी बात, रिमेनिंग लाइफ कितना है, 6 ईयर फॉर ऑल द एसेट्स परचेज्ड बिफोर 1/1/2015, यानी सर पहली का 6 ईयर रिमेनिंग लाइफ, सेकंड का भी कितना 6 ईयर, थर्ड ईयर के लिए उसने कुछ चेंज बोला होगा, एंड 10 ईयर फॉर द एसेट्स परचेज्ड ऑन 1/1/2015 विद नो स्क्रैप वैल्यू। सर 4 साल तक सब कुछ कंफर्टेबल चलता रहा, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 में क्या डिसाइड हुआ, एक हम मेथड चेंज करते हैं WDV से SLM की तरफ, सेकंड हम रिमेनिंग लाइफ असेस कर लेते हैं, जितना भी वैल्यू 1/1/2015 पे बचा होगा डिवाइड बाय 6 करके सर इसको डेप कर देंगे, डिवाइड बाय 6 करके इसको डेप कर देंगे, डिवाइड बाय 10 करके क्या कर देंगे सर आप इसको डेप कर देंगे। खैर ये तो अपने ली भी कब है, 1/1/2015 को ही ली है। करना क्या है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द डेप्रिसिएशन टू बी एडजस्टेड। क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ये नहीं कहा है कि जो मेथड चेंज करना है विद रेट्रोस्पेक्ट करना है, यानी हमें प्रेजेंट इफेक्ट से इस क्वेश्चन को क्या करना है, चेंज करना है। और आपको क्या बनाना है, 31 दिसंबर 2015 के लिए आपको बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो सर उसके लिए अपने को क्या चाहिए, ऐसा क्वेश्चन अपने भी पहले भी किया था, 1/1/15 को अपने को चाहिए बैलेंस, कि हमारे पास बैलेंस क्या है, 1/1/15 को हमने सर एक मशीनरी परचेज भी की है, कितने लाख की, 2 लाख की। ओके बात है ना। 1/1/15 का बैलेंस अपने को चाहिए, 1/1/15 को देखो टोटल तीन मशीनरी अपने पास है, तीसरी यहां पर आ गई है सर, ये मशीनरी नंबर 1 + 2 का हमें बैलेंस चाहिए। हमारे पास कितना बैलेंस था, हमारे पास कितना बैलेंस था, डन। 2011 की बात करते हैं सर, ये रही हमारी प्लांट एंड मशीनरी नंबर 1, ये हमने ली थी सर 1/1/11 को, कितने की, 7 लाख की। तो सर इस पे डेप लगा होगा फर्स्ट ईयर का, डन बात। फिर डेप लगा होगा सेकंड ईयर का,
फिर डेप लगा होगा थर्ड ईयर का, और फिर डेप लगा होगा फोर्थ ईयर का। चलो जी, ये कैलकुलेटिव पार्ट में मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है जी, जो मशीनरी 7 लाख की थी सर, पहले साल डेप लगा होगा 1.5, वैल्यू आ गई होगी कितनी 595, ये 15% है WDV। अब इसका 15% दैट इज 89,250, उतना डेप लगेगा। वैल्यू जो बच जाएगा वो बच जाएगा 5,05,750। थर्ड ईयर जो डेप लगेगा सर वो लगेगा 75,863। वैल्यू जो बच जाएगा वो बच जाएगा 4,29,887। और डेप 4 जो हमने लगा दिया सर वो लगा दिया डेप 4, एक बार चेक कर लें ये इसका 15% हो रहा है कि नहीं हो रहा। 42 और 21 63, ठीक है, हो रहा है 64,483। सर 3 लाख 1/1/15 को जो मशीन की वैल्यू होगी वो होगी 3,65,404। वो वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 3,65,404। मैं अलग अलग ही लिखता हूं, पहली मशीन का जो वैल्यू है वो कितना होगा 3,65,404। अच्छा, अपन ने कुछ लंबी चौड़ी मेहनत नहीं की। ये मशीनरी कब परचेज की गई थी 1/1/11 को, कितने की सर 7 लाख की। बस 4 सालों से मैं क्या लगा रहा हूं 15% WDV डेप लगा रहा हूं, और वैल्यू कितना आ गया 3,65,404। सर सेम मैनर में मशीन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। वो अपन ने परचेज की थी 1/1/12 को 1.5 लाख की। तो सर डेप कितने साल लगा होगा 3 साल लगा होगा, 2012 में, 2013 में और 2014 में। तो सर पहले 12 का डेप लगा होगा कितना 22,500। वैल्यू बच गया होगा हमारे पास कितना 1,27,500। उसके बाद अगले साल डेप लगा होगा 19,125। वैल्यू हमारे पास बच गया होगा 1,08,375। थर्ड ईयर जो डेप लगाया होगा 16,256। और जो वैल्यू बच गई होगी वो कितनी बच गई होगी सर 92,119। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट था कि अगर मुझे 2015 के अकाउंट्स बनाने हैं तो मुझे 2015 के बैलेंस पता होना चाहिए। 2015 के बैलेंस कैसे निकलेंगे सर, 2011 को जो मशीनरी ली थी उस पर 4 साल का डेप लगा दिया, 15% आप लगा सकते हैं। 2012 में जो ली थी उसके ऊपर 3 सालों का लगा दिया। तो हमारे पास सर अब 1/1/15 के तीनों बैलेंस आ चुके हैं इस क्वेश्चन में। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद 31/12/15 आएगा और हमने अपना डेप का तरीका बदल देना है बाय डेप अकाउंट। पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन, और इनके सर बैलेंस आ जाएंगे बाय बैलेंस CD। पहली मशीन, दूसरी मशीन और तीसरी मशीन। बस अब क्या करना है, अब तो वापस वही इनकी कॉस्ट है, स्क्रैप किसी की भी है नहीं, लाइफ है सर 6 साल, 6 साल और 10 साल। तो पहली मशीन का जो डेप लगेगा वो कितना लग जाएगा, जो 3,65,000 का है उसका 1/6 यानी 60,900। रिमेनिंग विल बी द बैलेंस। 365 में से 404 और 60,900 जाएगा तो रिमेनिंग विल बी बैलेंस 3,04,504। ठीक है, दूसरी मशीन की बात करते हैं सर, वो है 92,119 की। ये भी 6 साल इसका लाइफ है, तो सर इसका डेप आ जाएगा 15,353 डिवाइड बाई 6 किया मैंने यहां पर, ठीक है ना। और उसके बाद जो बैलेंस आएगा 76,766। ठीक है, 2 लाख का 10, ये इसका लाइफ 10 साल है, तो सर इसका डेप आ जाएगा 20,000 और ये बैलेंस आ जाएगा कितना 1,80,000। तो इस क्वेश्चन का जो कैलकुलेटिव पार्ट है वो मैंने खुद ना करके आंसर की हेल्प से लिख दिया। कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए कि सर कुछ मशीनरी बहुत टाइम पहले परचेज की थी, 2015 में हम SLM पे जा रहे हैं और वो भी विद प्रेजेंट इफेक्ट। तो आपको करना क्या था, 2015 की वैल्यू निकाल के उसको उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ से डिवाइड करके मैंने क्या निकाल दिया, डेप निकाल दिया। इसी वैल्यू से डेप हटा के मैंने क्या निकाल दिया, बैलेंस निकाल दिया। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर एग्जाम्पल नंबर 12। ये शायद हम पहले कवर में आपको करवा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशंस, ये वाला पॉइंट भी आप पहले कवर कर चुके हैं। 14th क्वेश्चन है हमारा प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। ये भी आपके सिलेबस का डिलीटेड टॉपिक है, ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको ये भी करवाया था। लेकिन आज के अपने लेक्चर में ना अपन ने अपने स्टडी मैट के वो टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है उन सबको कवर कर दिया है। बस नाउ वी आर लेफ्ट विद वन टॉपिक कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंक्लूडिंग लेक्चर ऑन डेप्रिसिएशन और विद द एंड ऑफ द टॉपिक प्रोविजन फॉर depreciations. Till then, goodbye.